स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस सिर्फ भारत में ही एक विवादित व्यक्ति हैं। इनफैक्ट फॉरेन में, अमेरिका में अगर आप देखोगे तो लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड हैं जॉर्ज सोरोस को लेकर। लेकिन ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया जब कल अनाउंस किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा कि जॉर्ज सोरोस को यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा, और ये ऑलरेडी दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे भारत के अंदर हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसी प्रकार से यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है आपका जॉर्ज सोरोस को, और भी कई लोगों को। लेकिन इसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और इसी को थोड़ा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। एलॉन मस्क ने एक बड़ा विरोध शुरू कर दिया है जॉर्ज सोरोस को लेकर, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2025 का प्रीलिम्स बैच लेना हो या फिर 2026 और 27 के लिए फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, तो यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल अनाउंस किया जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है, वहां का नाम है, जैसे भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है भारत रत्न, वैसे अमेरिका में वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। सैटरडे को अनाउंस किया गया कि करीब 19 लोगों को, 19 पीपल को ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये लोग पॉलिटिक्स से, फिलैंथ्रोपी से, स्पोर्ट्स से, आर्ट से, कई जगह से आपको देखने को मिलेंगे। अगेन ये पूरा लिस्ट में आप 19 पीपल का नाम आप देख सकते हैं, जैसे हिलरी क्लिंटन हो गई, जॉर्ज सोरोस हो गए, लियोनेल मेसी। जी हाँ, जैसे भारत में आपने देखा होगा कि जो भारत रत्न है वो ज्यादातर इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉरेन सिटीजन्स को नहीं दिया जा सकता। जो विदेशी नागरिक हैं, जैसे क्या बता सकते हो कमेंट्स में मुझे, वो 2 नॉन इंडियंस कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा विवाद मैं आपको कह रहा था वो है आपका जॉर्ज सोरोस को लेकर। जॉर्ज सोरोस एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं और फाउंडर हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के, और यहां पर जो अवार्ड दिया गया है जॉर्ज सोरोस को, जो कारण दिया गया है उसमें बताया गया है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया है, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, सोशल जस्टिस पर काम किया है, ऐसा यहां पर जो बाइडेन का कहना है, और तब जाकर यह अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, ये जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग एरियाज में, चाहे ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, सोसाइटल वेलबींग, पब्लिक प्राइवेट एंडेवर्स हो गए। और ये मेडल एक सिंबल है उनको रिकॉग्नाइज करने का कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रोस्पेरिटी के लिए काम किया है, अमेरिका के लिए काम किया है, दुनिया के लिए काम किया है, इसलिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। लेकिन जैसे ही यहां पर ये पूरी लिस्ट जारी की गई, उसी के तहत यहां पर एलॉन मस्क ने एक बड़ा विरोध स्टार्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि एक ट्रैवेसिटी है। अगर आप देखोगे यहां पर ये ट्वीट किया गया एलॉन मस्क के द्वारा, और उन्होंने कहा है अ ट्रैवेसिटी दैट बाइडेन इज गिविंग सोरोस द मेडल ऑफ फ्रीडम। और ट्रैवेसिटी मतलब उपहास करना, एक प्रकार से हंसी की चीज है कि उनको भी एक तरह से इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। ये ट्वीट में अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली एलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस इज फंडामेंटली, मतलब ही हेट्स ह्यूमैनिटी, ऐसा एलॉन मस्क का यहां पर कहना था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो जॉर्ज सोरोस है उनकी उम्र काफी ज्यादा है, 94 ईयर्स के हैं, तो वो खुद नहीं आ सकते थे अवार्ड लेने, जैसे कि हिलरी क्लिंटन तो खुद आई, और यहां पर जो बाइडेन आप देख सकते हो इस तरह से अवार्ड दिया जा रहा है, यही आपका जो मेडल दिया जाता है। लेकिन यहां पर जॉर्ज सोरोस के जो बेटे हैं एलेक्स सोरोस, उनको यह अवार्ड एक तरह से दिया गया। और इसी के बाद आप देख सकते हो एलॉन मस्क का आज सुबह सुबह एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं जॉर्ज सोरोस लुकिंग क्वाइट गुड हियर, जो बाइडेन प्रेजेंटिंग जॉर्ज सोरोस विथ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। आप देख सकते हो एक प्रकार से क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है एलॉन मस्क के द्वारा। लेकिन यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे नागरिक अगर आप देखोगे वो डिवाइड हैं इस चीज को लेकर। निकी हेली, उनका भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा गिविंग जॉर्ज सोरोस द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज अनदर स्लैप इन द फेस ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में अभी भी आप समझिए 16 दिन बाकी हैं, 20 जनवरी, उसके पहले पहले और क्या क्या चीजें होंगी हमें नहीं पता, लेकिन सभी काफी ज्यादा लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खैर, मैं अगर आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में बताऊं, बेसिकली उनका जन्म
हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में 1930 में, और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी की पढ़ाई की थी, और 1956 में वो एक्चुअली अमेरिका चले गए थे, और 1973 में उन्होंने लॉन्च किया था हेज फंड, और वो काफ़ी सक्सेसफुल करेंसी ट्रेडर्स के तौर पर जाने जाते थे। और उसके बाद वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी बन गए और बहुत सारा डोनेशंस किया, ऐसा बोला जाता है, ह्यूमन राइट्स में, एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में। और आज के डेट में अगर आप देखोगे उनका जो नेट वर्थ है वो $6 बिलियन से भी ज़्यादा का है। और उन्होंने यहाँ पर एक सोसाइटी फाउंडेशन क्रिएट किया जिसका नाम है ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन, और इसका नेटवर्क आपको दुनिया के 100 देशों में देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग जगह पर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही डिवाइसिव फिगर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर वो भले ही जाने जाते हैं फिलैंथ्रोपी के लिए, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जैसे कि वो डायरेक्टली डोनर है डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको काफी सारा डोनेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर कई लोगों का यह कहना है कि जो सॉफ्ट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं ना पॉलिटिशियंस, उनको भी ये काफी डोनेट करते हैं। तो एक प्रकार से लोगों का यह मानना है कि जॉर्ज सोरोस की वजह से बहुत ज्यादा क्राइम भी बढ़ा है अमेरिका के अंदर, और उनका इंटरनेशनल एक्टिविज्म भी काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। 2020 में उन्होंने एक स्पीच दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, आपको पता ही होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में होता है हर साल। तो उसमें उन्होंने यहां पर जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है पूरी दुनिया में उसको क्रिटिसाइज किया था, और साथ ही साथ भारत को स्पेशली मेंशन किया था, और कहा है कि ये एक प्रकार का सेटबैक है पूरे ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए। इनफैक्ट ये जो जॉर्ज सोरोस है उन्होंने पास्ट में डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी बोला है। और यहां पर जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, आपने देखा होगा लास्ट, उसमें जॉर्ज सोरोस का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा था। आपको याद होगा जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार अडानी का मुद्दा उठा रही थी, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो जॉर्ज सोरोस का नाम सामने ला रही थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो बीजेपी ने तो इनफैक्ट राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और जो OCCRP है उसको लिंक किया था, और कहा था कि दे आर द ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ऐसा यहां पर बीजेपी ने क्लेम किया था। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो बीजेपी है वो डायरेक्टली अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे भारत के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, उसी प्रकार से जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका की, उसको बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया, और क्या कि वो लोग भी यहां पर फंडिंग करते हैं। एक्चुअली यहां पर अगर आपको पता हो, ये OCCRP ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का पूरा समूह है जो कि दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। तो इनके द्वारा कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स लाए जाते हैं, जैसे पेगासस वाला रिपोर्ट आपको याद होगा। तो यहां पर बीजेपी क्लेम कर रही थी कि जॉर्ज सोरोस जो हैं वो एक प्रकार से फंडिंग करते हैं, अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी इनको फंडिंग करती है। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली अमेरिका की सरकार जो है वो भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर जो जॉर्ज सोरोस को लेकर कल से काफी ज्यादा बयान चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो बाइडेन को कि जॉर्ज सोरोस को आखिरकार क्यों यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यह आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।